नहीं, लाइफ से मत हटना बोलो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। मिली है जब यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए? मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। जी हाँ, वही पवन सिंह जो राइज एंड फॉल शो में अपने फ्लर्ट करने के तरीके से चर्चा में बने हुए थे, लेकिन बाहर आने के बाद उनका अलग ही रूप देखने को मिला। शो में हसीनाओं को हंसाने वाले पवन सिंह बाहर आकर अपनी वाइफ को रुलाते हुए नजर आए हैं। हुआ यूं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बीते दिन सूचना दी थी कि वो पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ में उनके घर जाएंगी, लेकिन वो जब यहाँ पहुंची तो उनको ही सरप्राइज मिल गया। ज्योति का वेलकम करने के लिए वहां पुलिस मौजूद थी। ये देख ज्योति भी शॉक हो गई। वो इंस्टाग्राम पर लाइव आई और उन्होंने वहां की सच्चाई दिखाई। ज्योति ने वीडियो में बताया कि कैसे उनके पति पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई है। ज्योति वीडियो में रोती बिलखती दिखी। उन्होंने इस दौरान जहर खाकर आत्महत्या करने तक की धमकी भी दे दी। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। वीडियो में ज्योति बताती हैं, नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पर, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर की हुई है। मैं यहाँ आई थी क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कि कौन आपको वहाँ से निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे, और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं एफआईआर की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं। ज्योति आगे से सकते हुए पुलिस की ओर दिखाते हुए कहती हैं, उनकी पत्नी बनकर हम यहाँ पर आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको थाने ले जाने आए हैं। अब आप जनता हैं तो आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे, और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। ज्योति ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पवन जी समाज की सेवा करेंगे, इसका सुधार करेंगे। चुनाव था तो बुलाकर प्रचार किया, उसके बाद लड़की को बुलाकर होटल गए। चुनाव के 20 दिन बाद ये सब हुआ, कैसे बर्दाश्त करते हम? ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। हम थाने नहीं जाएंगे भैया,
हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। बात करने आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़े ना कह रहे हैं। अब पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर आए हैं? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी हम तो किसके हमारे कहने करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ, क्या करना है बताओ पहले, बस दिमाग में हाँ, नहीं लाइफ से मत हटना, बोलो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए, नहीं भैया, चलो भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। ज्योति करोना, उनके आरोप और सारी बातें सुन देखकर फैंस भी पवन सिंह को हल निकालने की सलाह दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि मामले को इतना बढ़ाना सही नहीं, अगर नहीं बन पा रही है तो शादी को तोड़ देना चाहिए। पवन सिंह गलत कर रहे हैं। आपकी ज्योति के इस वीडियो को देख क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।